नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट टॉक की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका दोस्त सुदर्शन जोशी। आज का जो सेशन है टोटल आपकी लाइफ को चेंज करने वाला जो चैलेंज होता है उसके ऊपर है। जो भी यहाँ पर जानकारी है टोटल मोटिवेशनल होगी दोस्तों। आपको याद रखना है जैसे कि हम अपनी लाइफ में कुछ चुनौतियाँ अगर हमारे लाइफ में है तो हम चेंज हो सकते हैं। अगर हमारे पास कोई चुनौतियाँ नहीं है मतलब चैलेंजेस नहीं है तो हमको बदलने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत से इंसान होते हैं उम्र के 65-72 तक जीते हैं। अपनी लाइफ जो ऑलरेडी जी रहे थे उसमें कोई इंसान है जो अपने आप को चेंज करके आगे जाता है, नहीं तो नॉर्मल इंसान है इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को घसीट घसीट के जीता है। तो हमारे जो लाइफ के टारगेट है हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उस गोल को कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर जो टेक्निक आज हम देखेंगे उसके बारे में यूट्यूब के ऊपर कोई जानकारी ऐसी नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत सारे एक्सपर्ट है जो यूएसए में है, लोगों को सिखाते हैं। जो मेरी मास्टर्स ने मुझे सिखाए है वो चीज़ यहाँ पर टोटल यहाँ पर फ्री नॉलेज आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, आपको चेंज होना है इसके लिए टोटल कोशिश करनी होगी। अगर आपके पास चैलेंज है तो आप प्रॉब्लम के साथ में उसको संघर्ष कर सकते हैं। कुछ कमाने के लिए अगर आप करते हो, अगर कुछ समस्या आती है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी है तो आपको वहाँ पे कैसे पार करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास चुनौती है तो आप अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आपने आपको नहीं बदला है तो आप लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको याद रखना है कि हम जिस जर्नी के लिए जा रहे हैं मार्केट के अंदर काम करते हैं, स्पेशली यहाँ पर हम ट्रेडिंग के लिए जो पार्टिसिपेट यहाँ पे हुए हैं या किसी के फैमिली मेंबर है, हर किसी का जो लाइफ का जो जीने का तरीका है अलग अलग है। किसी की शादी हो गई है, किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बीमार है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमको हमारी लाइफ में अगर जीना है तो हम कल क्या होने वाला है इसके लिए हम सोचते रहते हैं। तो कल जो होने वाला है अगर मैं आज सोच लूँ उसको कैसे हासिल करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको आपको कैसे सेट करना है ये मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मैं आपको काफ़ी सालों से वेबिनार दे रहा हूँ, बहुत सारे मैंने टेक्निकल एनालिसिस लोगों को सिखाए है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जानकारी ली थी। और आज की जो सेशन की जो शुरुआत है टोटल आपको चैलेंज है, आपको चुनौती है आपकी लाइफ के अंदर टोटल चेंज करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई ऐसे बड़े इंसान थे जो साइंटिस्ट थे या कोई ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी लाइफ की जब शुरुआत की थी वहाँ पे वो फेल हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान फर्स्ट टाइम आया और डायरेक्ट उसने पास कर लिया और वो बहुत बड़ा अमीर बन गया। बड़े बड़े अमीर इंसान जो थे अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, गरीबी से उन्होंने दिन निकाले हैं, वहाँ पर कोशिश करने के बाद अपने आप को ढूंढा है, तब जाके वहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़े थे। आपको याद रखना है कि लाइफ के अंदर हम कुछ कम है, हमारे पास नॉलेज नहीं है या मेरे पास गरीबी है, ये मैं नहीं कर सकता, इसके लिए आपको फोकस नहीं करना है। मैं नहीं कर सकता इसको आपको इग्नोर करना है। मैं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूँ या कि मैं करूंगा, ये सब चीज़ें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आपको यस 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 इसके ऊपर ही ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हैं कि बोट विदाउट अ कैप्टन, अगर कोई समुंदर है जो सी है वहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर कोई बोट है उसमें कोई पैसेंजर नहीं है या जो भी यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पे जो कैप्टन होते हैं उसके अंदर नहीं है, उसकी कंडीशन कैसे होगी। अगर वो समुद्र में अगर है तो समुद्र में तूफानों से घिर जाएगा या कहीं जाके साइड में टकरा जाएगा, या कहीं जाकर आप देख सकते हैं कि जो बोट है विदाउट कैप्टन अगर है तो वो कहाँ पर जाके नष्ट होने वाला है। अगर हमारे पास अगर कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ हम ऐसे ही जी रहे हैं तो हम इसी लाइफ में अपने साथ में काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बोट में पूरी तबाही मचा दी है, इसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। अभी आप आगे देखेंगे कि अगर हमारे पास कैप्टन्स है और उसके पास बोट है, तो अगर उसके बाद जहाँ पर हमें जाना है लक्ष्य आपके पास है तो आप उस जगह पर पहुँच सकते हो। आपकी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप एजुकेशन में स्टडी कर रहे हो या शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, आप पेंटर हो, टीचर्स हो, जो भी चीज़ है वहाँ पर आपको काम करने के लिए आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गाइड होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि कैप्टन अगर है, निश्चित लक्ष्य पर आपको जाने के लिए काम करना पड़ेगा। कभी भी याद रखेंगे कि अगर आपके पास मैप है तभी आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर कोई प्लेन आसमान में उड़ता है, मुंबई से अगर यूएसए में जाना है या फ्रैंकफर्ट में जाना है, अगर उसके पास मैप है तो ही वहाँ पर वो जा सकता है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो हम हमारे ज़िंदगी में कहीं नहीं जा सकते। हमको खुद का नहीं पता कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास निश्चित लक्ष्य पे जाने के लिए टारगेट होना चाहिए, वो किस प्रकार से हमें करना है इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि हमें जीतना है, आई वॉन्ट टू विन, हमारे लाइफ में मुझे बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम जीतने के लिए ज़िंदगी भर दौड़ते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों दौड़ते दौड़ते कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको
किसी ने अभी तक नहीं सिखाई है। जैसे कि हमने देखा बचपन से स्कूल से लेके कॉलेज तक 15 साल तक हमने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में हम अगर आगे जाते हैं, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई वेब डिजाइनर बन गया है, या अलग अलग टाइप की जो भी कैटेगरी है वहाँ पर लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप उनको देख सकते हैं कि इतने साल मेहनत करने के बाद भी सक्सेस पाने के लिए क्या करना पड़ता है, लोगों को सिखाने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है। या आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो लोगों को सिखाते हैं कि आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। सक्सेस इज माई गोल है। अगर हमको कामयाब होना है तो ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि हर फील्ड में मुझे कामयाब होने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास कामयाबी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो फार्मर्स है, जो हमारा खेत होता है, वहाँ पर जो अनाज बो रहे हैं, जो अनाज बो रहे हैं, धरती को नहीं पता, मतलब उस खेत को, जमीन को नहीं पता कि ये हमारे अंदर क्या बो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फार्मर खड़ा है, यहाँ पर एक पेड़ है, जैसे कि हम पेड़ देख सकते हैं कि कोई अफू का पेड़ है, कोई गांजा का पेड़ हो सकता है, कोई आम का पेड़ हो सकता है, कोई फ्लावर का पेड़ हो सकता है, कोई भी टाइप का अलग अलग टाइप का पेड़ हो सकता है। लेकिन जमीन को ये नहीं पता कि आप उसके अंदर क्या बो रहे हैं, मतलब आप उसके अंदर जो डालने वाले हैं अनाज, आपको वो रिटर्न आपको मिलने वाला है। जैसे आपने मैंगो डाला, आपको मैंगो का फल मिलने वाला है। जैसे आप बीज जमीन में डालोगे वैसे आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए। आपकी लाइफ सेम ऐसी होनी चाहिए। आप अपने माइंड में क्या लेते हो, अपने माइंड के अंदर आप क्या कंडीशन पार करते हो, किस हिसाब से आप अपने आप को देखते हो, या आप अपने आप को बहुत डाउन समझते हो, या आप अपने आप को सक्सेस करने के लिए फेलियर हो चुके हो, ऐसी क्यों कंडीशन थी। तो आप इस जमीन से सीखिए कि हम अगर कोई चीज़ जमीन में बोएंगे वही हमको रिटर्न मिलने वाला है। आपके माइंड के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें आपको डालनी है कि मुझे उसी चीज़ का फल मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको थोड़ा समस्या है, अगर कुछ है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 100% आपको वो चीज़ मिल सकती है। मेरे लाइफ में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की है, आपको जहाँ पर मैं सिखाता हूँ, इसके अलावा मैं और छः चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ। आप भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है हम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें मुश्किल होती है, थोड़ा समय लगता है, तो हमको थोड़ा करने के लिए थोड़ा हमको चैलेंज देना पड़ता है। 30 डेज चैलेंज का दोस्तों यहाँ पे एक चैलेंज है। 30 दिनों के अंदर हमको अगर चेंज होना है तो ऐसी कौन सी बात है कि हम अपनी लाइफ में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पर आप काम करते हो, आपको लगता है कि मुझे इसमें सक्सेस होना है, उसको पहले आप चूज कर लीजिए कि हाँ मुझे यहाँ पर चूज करने के बाद मुझे इस पर काम करना है। आप यहाँ पर देखिए, ये माउंटेन है, छोटे बच्चे हैं, अगर समझो आप देख सकते हो, आप काफी अच्छा हरा भरा जो आपको पहाड़ दिखता है। अगर आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर जो बर्फीला पहाड़ है, हिमालय की चोटी पे हम जाते हैं, तो पहाड़ को देख के सीखे कि आप पहाड़ के जैसे जीते हो या आप ट्रैवलर के जैसे जीते हो। ट्रैवलर मतलब दोस्तों हम सफर करते हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन ये पहाड़ दोस्तों आपकी जिंदगी में बना हुआ है। मतलब अगर मैं कहूँ तो 4 साल से मैंने काफी वेबिनार यहाँ पर दिए हैं। कितने लोगों ने कंटिन्यू अटेंड किए हैं, उनके नसीब में कितनी चीजें थी, उन्होंने अपने लाइफ में कितना चेंजेस किया है। अगर आप चेंजेस नहीं करते तो भी आप पहाड़ के जैसे हो। क्यों? क्योंकि पहाड़ जो होते हैं एक ही जगह पर रहते हैं। अगर बारिश आती है तो बारिश में भीग जाते हैं, सर्दी आती है तो वहाँ पे ठंड में सह जाते हैं, गर्मी आती है वहाँ पे उनके जो पौधे होते हैं वहाँ पर जल जाते हैं। अगर वो पहाड़ एक ही जगह पर है, वहाँ पर हर जो आने वाला मौसम का वो सामना कर रहा है, फिर भी एक ही जगह पे खड़ा है। अगर हम इसी तरह से जी रहे हैं, अपने आप में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो आप एक पहाड़ की जिंदगी जी रहे हो। मतलब आपने अपने आप को बदलने का मौका नहीं दिया, आप एक ही जगह पे खड़े हो, एक ही पैटर्न के साथ में काम कर रहे हो, ऐसी आपकी जिंदगी थी। ठीक है, ये जो चीज है ये बहुत बड़े गुरु है हमारे, उन्होंने बताया है। जो हमने देखा कि पहाड़ को लक्ष्य देके हम देख सकते कि हम अपने आप में कितना चेंजेस हुए थे, या मैंने कुछ कोशिश की थी, क्या मैं कोशिश नहीं कर पाया, ऐसी क्या बातें थी। तो अभी आपको याद रखना है कि ग्रीन पेपर है, आपको 4/7 का जो भी रहेगा ग्रीन पेपर आपको लेना है। ग्रीन पेपर के अंदर आपको कुछ ऐसी बातें हैं कि आपको लगता है कि मैं 30 डेज के अंदर उसको पार कर सकता हूँ, उस चीज को वहां पे लिखना है। कि उसके अंदर आपको क्या लिखना है कि एक ही सीक्रेट होगा, आप किसी को नहीं बताएंगे। जब हम काम कर, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ में, आप इंडिया में कहाँ पे रहते हो, आपकी फैमिली में आप छोटे बच्चे हो, आप मैरिड हो, आप ब्रदर्स हो या जो भी हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है नहीं है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आपको बदलना पड़ेगा। जैसे कि 30 डेज का ये चैलेंज है, सॉरी, तो इस चैलेंज के लिए आपको टोटल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करना है। लेकिन ग्रीन कार्ड जो है हमेशा आपके पास 30 डेज होना चाहिए। अगर आप रात को सोने के लिए जाते हैं, सोने के समय पे भी
आपको ग्रीन कार्ड को देखना पड़ेगा। मॉर्निंग में उठते हैं तो भी आपको ग्रीन कार्ड को देखना पड़ेगा। जो आपने गोल लिखा है वो मैं हासिल कर रहा हूँ, मैंने इसको अचीव कर लिया है, या ऐसी सिर्फ सोच आपके मन में होनी चाहिए। यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र जाप तो नहीं है, यहाँ का कोई रेमेडीज नहीं है, लेकिन ये जो टेक्निक है ये फैक्ट है। मतलब यहाँ पर हमने जो सक्सेस किया है, आप मुझे देख सकते हो, मैंने बहुत सारी कामयाबी की है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सक्सेस के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पास पैसा होना चाहिए। अगर कोई इंसान बहुत पैसे वाला है तो वो सक्सेस है, ऐसा नहीं है। आपके मेहनत से बहुत सारी चीजें अगर आप लोगों को दे सकते हो, वहां पर भी आप सक्सेस पा सकते हो। अगर आप डॉक्टर को देखते हो, कई साल तक पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर है, प्रोफेसर है, टीचर्स है, एवरी पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस है। आपकी मॉम है वो सक्सेस है, आपकी वाइफ है वो सक्सेस है, क्योंकि अपने फैमिली को संभाल रही है। अगर कोई टीचर से स्टूडेंट को सिखा रहा है तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस है, क्योंकि उसने वही पेशा अपना लिया है कि मुझे यही करना है और मेरी तरफ से मैं लोगों को ज्ञान दूंगा। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ, आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसे हर कोई इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बातें होती है कि जो मुझे करनी है, अगर मुझे नहीं करनी आती तो मुझे किसी के पास सीखना पड़ेगा। आप जाओगे यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे, मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद 1 वीक 2 वीक तक आपकी लाइफ में थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर से वही चीज अगर आपके माइंड में आएगी तो अब और ज्यादा आप टूट सकते हो। मोटिवेशनल चीजों के पीछे ज्यादा मत जाइए। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है, लोगों को सिखाते हैं लोग, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो आप कितने शिक्षित हो, आप अमीर हो या गरीब हो, ग्रीन पेपर चैलेंज को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ टोटल दिमाग का खेल है, माइंड पावर है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड से अगर हम कमांड अंदर देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको दिन रात नहीं पता, प्यार मोहब्बत नहीं पता, या उसको दुश्मनी नहीं पता, भाई बहन नहीं पता। आप जो एक्सेप्ट करोगे, जो माइंड पावर से आप अंदर कमांड दोगे, वही आपको देगा। ये ग्रीन पेपर का चैलेंज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जिस चीज पर लक्ष्य केंद्रित करेंगे, मतलब व्हाट एवर यू फोकस ऑन यू कैन डेफिनेटली अचीव इट। तो आपको जिस लक्ष्य पर केंद्रित करना है, आपको हमेशा के लिए हासिल कर सकते हो, ऐसा मेरा कहना है। ये चीज मैंने खुद की है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रीन पेपर चैलेंज का आप जो चीज है 30 डेज के लिए, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, या इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिव चीजों से घिरे हुए हो, अपने आप को आप टूटने के लिए नहीं समझ रहे हो, या आपके अंदर ईगो घुसा हुआ है, आप अपने आप को चेंज करने के लिए नहीं सोच रहे हो, कोई भी कीमत पे ये काम आपको मेरे लिए आसान नहीं है, इसको सोचना बंद कर दो। एट एनी कॉस्ट दिस वर्क इज नॉट इजी फॉर मी, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, कीप ट्राइंग कंटिन्यूसली फॉर 30 डेज। तो 30 दिनों के लिए आपको कंटिन्यू ये सोचना है, ग्रीन पेपर पे जो आपने लिखा हुआ है, ओनली 1 टारगेट ही ग्रीन पेपर पे आपको लिखना है। आगे की जो चीज है मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका मतलब क्या है। कंटिन्यूस आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि बस निरंतर कंटिन्यू इसके अंदर प्रयास करता रहूंगा। अभी हम आगे देखेंगे यहाँ पर, ये काम मेरे लिए मुश्किल है, ये सोचना बंद कर दो। जैसे कि समझो कि शेयर मार्केट में ज्यादा हमारे मेंबर्स यहाँ पर है, अगर कोई फैमिली वाला मेंबर्स है या उसकी वाइफ के लिए, अगर समझो मुझे गोल्ड का कुछ चेन बनाना है या कुछ है, आपने बोला मेरे लिए ये सब चीज कर लो, तो बोले मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। होने के लिए यस मैं कर सकता हूँ, कर लूंगा या कर सकता हूँ, आगे वाली चीजें पॉजिटिव थिंकिंग के आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मेरे पास ये हो नहीं सकता या नहीं कर पाऊंगा, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में टोटल मैं चेंज कर दूंगा। आगे कुछ ऐसी चीजें हैं, आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपका लक्ष्य जो होगा टोटल चैलेंजेस से भरा हुआ होगा। इजी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको नींद को हराना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। अगर कोई हाउस वाइफ है, अपने बच्चे को कुछ अच्छे से परवरिश कर रही है, अगर उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी अपनी कुछ रेसिपी बनानी है या कुछ ऐसी कुछ आइडिया उनके पास है, लोगों को दिखा सकती है, या बच्चे लोगों को कुछ ऐसी टेक्निक बता सकती है, उनके पास मनोरंजन की चीजें हो सकती है, उनकी जो माइंड के ऊपर कुछ ऐसी बातें चेंज कर सकते हो, आप कर सकते हो। हर इंसान की लाइफ में अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं। आपको अगर कुछ करना है तो आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है। अभी आपको एक काम करना है कि 65 की उम्र तक, ऐसे एज जब आपकी आएगी, ऐसे बहुत से इंसान को आपको पूछना है कि अगर आप 65 की एज अगर आने वाली है, तब तक आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आप जाके देखिए कि दुनिया में ऐसे कौन से इंसान है, वो आपको बता सकते हैं कि शायद बहुत मुश्किल है कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। इसका आंसर किसी के पास शायद नहीं होगा। जैसे कि आप इससे अगर किसी को मैं पूछ लूँ, अगर आपकी उम्र 65 हो गई तो आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं। तो दुनिया में सफलता का जो राज है आपकी माइंड पावर है। माइंड पावर से दुनिया में सबसे स्ट्रांग कुछ नहीं है। इंसान कितना भी बड़ा हो, नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो,
जो बाइडेन हो, जो भी हो साला वाला, तो उसकी जो माइंड पावर है वो कितनी माइंड पावर का यूज़ करता है, उसके जो डिसीजन अगर करेक्ट होते हैं तो वहाँ पर सक्सेस है, अगर रॉन्ग होते हैं तो वहाँ पर वो फेलियर है। आपको याद रखना है लाइफ के अंदर। अगर जैसी कोई हाउस वाइफ है, अगर उसे कोई पकवान बनाना है, कोई रेसिपी बनाने के बारे में अभी कभी सोचा ही नहीं है, अभी मेरे फैमिली को सीखा खिलाना नहीं है, तो उस रेसिपी के बारे में कभी वो सोचेगी ही नहीं कि मुझे ये बनाकर खिलाना है। ठीक है, मतलब आपको इसको मैं बता रहा हूँ कि मुझे इतना पैसा कमाना है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, इसके लिए मैंने कोशिश ही नहीं की। मतलब अगर समझो आप शेयर मार्केट में काम करते हो, पर डे मुझे 5,000 कमाना है, ये मैंने सोचा ही नहीं और इसके लिए मैंने कोशिश ही नहीं की, तो मैं कैसे कर पाऊंगा आगे जाके। तो ये आपकी माइंड सोच नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आप को थोड़ा चेंजेस होना पड़ेगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर होती है। अभी का जो ज़माना चल रहा है, आने वाले 10 साल में मोबाइल की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, जैसे कि आईफोन है, एप्पल फोन, जो भी अलग अलग टाइप के आते हैं। बहुत सारी खुशियाँ आपकी चेंज होने वाली है। आपके कपड़े की जो वैरायटी है, क्वालिटी है, शूज़ है, जो आप खेलते हो, स्पोर्ट्स की जो चीज़ें है, हर चीज़ें आने वाले लाइफ के अंदर चेंजेस होने वाली है। दुनिया बहुत बदलने वाली है। आज से 20 साल पुराना जो समय था, वहाँ पर इंटरनेट का माध्यम नहीं था। अभी हम देखते हैं कि 2 GB मिलता है, 3 GB पर डे मिलता है, हम यूज़ करते हैं, हम नॉलेज लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम फास्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा ज़माना चल रहा है, आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई चीज़ें आने वाली है। इसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। अगर आपने ये सोचा ही नहीं कि मुझे पैसे कमाने चाहिए, तब तक उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। अगर शेयर मार्केट में काम करते हो, अगर मुझे पर मंथ में 1 लाख रुपीज़ कमाना है, अगर आपने ये सोचा ही नहीं तो आप 50,000 तक भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपने सोचा कि मुझे पर मंथ 30,000 कमाने हैं, अगर आपने ये सोचा, अगर आपने ये काम किया, तो आप 50% तक पहुंच सकते हो। लेकिन कब पहुंचोगे? उस समय प्रैक्टिस करके, डेडिकेशन करके, 30 डेज का जो चैलेंज है, इसको अगर एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास में ये हो सकता है। लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं तो आपको ये मिलने वाला नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं जो पीपीटी में बना के आपको जो समझा रहा हूँ, बहुत बड़ी सीक्रेट बातें हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम यहाँ पे कुछ बातें देखेंगे कि एक मिथ है जो देर इज वन मिथ है, ऑल द पीपल ऑफ द पास्ट मैन डिड नॉट ट्राई टू अचीव, मैन ओनली अचीव्स व्हाट इज रिटन in his luck. That's why he fell. Loser has risen for his own defeat. The winner has the result. मतलब जो इंसान लूजर है, जो हार गया है, उसके पास हजारों सारे रीजन है कि मैंने ये नहीं किया। अगर समझो मैंने ट्रेडिंग में किसी को कॉल दिया है और मैंने वहाँ पे कॉल देने का किसी का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो इंसान बोलेगा यार उसने बोल दिया मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर ट्रेडिंग का जो सब्जेक्ट है वहाँ पर अलग है, लेकिन खुद अगर अपनी मेहनत से करोगे तो आपको हो सकता है। मैं मेरे रियल लाइफ में कम से कम 120 से ज़्यादा मतलब ट्रेडिशन करता हूँ, जहाँ पर मैं काम करता हूँ। आपके ग्रुप में 5, 6, 7 में डालता हूँ। मेरे पास प्रूफ भी है कि मैं 120 अगर मैंने टारगेट भी अगर मैं लेता हूँ तो मेरे 80-90 हिट रहते हैं। मतलब जहाँ पर मैं काम करता हूँ 100+ से भी ज़्यादा मेरा प्रेडिक्शन मार्केट दिन में होता ही है। 4:30 को मैं उठ के बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, आप मेरे से बात करते हो, बहुत सारी मैं चीज़ें किसी किसी को समझाता हूँ लाइव मार्केट के अंदर। तो ये जो कोशिश है मैंने इसी माध्यम से हासिल की है। आप खुद कर सकते हो। अगर आप खुद एडिशन करते हो, 10 साल से काम कर रहे हो, 20 साल से काम कर रहे हो, आपको फंडामेंटल आता है, आपको टेक्निकल आता है, लेकिन आप उसके अंदर कितना सक्सेस पा रहे हो ये आपको पता नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसको मुझे चेंज करना है। तो ये माइंड सेटअप आपके पास अगर है, आपके माइंड के अंदर टोटली इस प्रोग्राम को फिट कर दीजिए, आप ये कर सकते हो। किसी भी कीमत पे शॉर्टकट में पैसे मैं नहीं कमा सकता, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो इमेज आ रही है, कोई भी कीमत पे शॉर्टकट में पैसे कमाने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट में कोई ऐसे सर्कल भी चलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पैसे करने हैं। कोई बोलता है कि मुझे गोल्ड की डीलिंग करनी है। ऐसी कोई इंसान है जो बोलते हैं कि मुझे गोल्ड मतलब ब्लैक में लेना है, या अलग अलग टाइप के ऐसे मुंबई में भी चलते हैं। बहुत सारे अलग है, शॉर्टकट में भी काम करने की बहुत सारे तरीके हैं। कोई स्मगलिंग करने की बात कर रहा है, बहुत सारे तरीके हैं। वहाँ पर शॉर्टकट में पैसे कमाने की जो बात है, यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट सक्सेस दिखता है, लेकिन उसका जो पेन है, फेलियर बहुत बड़ा होता है। शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए कभी भी कोशिश मत कीजिए, ये हमारे गुरु का कहना है। ये मैं आपको जस्ट स्पेशल यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ये रूल फॉर काउंटिंग मनी करके है। अगर आप पैसे गिनते हो, आप यहाँ पर देखिए, ये जो सीक्रेट है, इसको थोड़ा पॉज कर दीजिए रजल जी। अभी योर सक्सेस इज आवर गोल है, मतलब आपकी कामयाबी जो है वो हमारा जो लक्ष्य है। अगर आप कामयाब रहेंगे हमको भी बहुत खुशी होगी। हर इंसान को कामयाब करना हमारा लक्ष्य होता है। आपके लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी। अभी आपके लिए ये याद रखना है कि ग्रीन पेपर, जैसे मैंने आपको बताया था, 2021 में आपको ऐसे कुछ 7 गोल्स का लिखना है। 7 गोल्स को
7 गोल्स को आपको लिख के रखना है पेपर के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा। ड्रीम बिग होना चाहिए, सेट गोल करना चाहिए, आपको एक्शन लेनी चाहिए। जो गोल्स आप लिखोगे, आपकी थिंकिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मुझे 1 साल में 10 करोड़ कमाने हैं, तो आपको सोचना है, अगर आपकी बड़ी थिंकिंग होगी तो आप उसके 30-40%, 50% तक जा सकते हो। जैसे कि आप मुझे देखते हो 9 ईयर से बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद भी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चार्ट रीडर बनना मेरा ख्वाब था। मतलब वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चार्ट रीडर बनना मेरा ख्वाब था। ये मैं बहुत साल पहले से सोच सोच के अभी मैं इस लेवल पे हूँ। इसके ऊपर मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे मेरे गोल्स थे मैंने सेट किए थे, तो मुझे चीज़ें मिलने वाली है। आप भी खुद अगर सेट करते हो, आपको समझो दिन में 10 लाख कमाने, 5 लाख कमाने। हमने भी ट्रेडिंग किए, दिन में 50,000, 1 लाख भी हमें जाते कभी कभी अर्निंग करते हैं। तो वो जो चीज़ें होती है हमारे जो माइंडसेट पे बहुत हमने पहले सेट की थी, इसलिए हमारी लाइफ में अभी है। अगर कोई बच्चा है उम्र की 18 तक, उसके पास कोई गोल नहीं है, तो उसके आने वाली लाइफ है वो छितर भीतर वाली लाइफ होती है। मतलब लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव है, सेटल नहीं है, सेटअप अच्छा नहीं है, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। उम्र की 18 की एज में अगर आपके पास गोल है, आपके अगर बच्चे सुन रहे हैं, अगर 10th में है, उनके पास गोल अगर है, तो आने वाले 10-20 ईयर्स के आसपास में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके ऊपर अमेरिका में रिसर्च किया गया है, मतलब 100 लोगों ने रिसर्च किया हुआ है। बहुत से लोगों ने कोशिश की थी कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, लेकिन जिन लोगों ने बुक के अंदर लिखा कि मुझे ये बनना है, उनमें से 60-70% लोगों ने उसमें अचीवमेंट प्राप्त किया है। ऐसी जो मतलब जो बातें हैं, सच बातें हैं, जो अगर आप बुक में लिखते हो तो वो आपको मिल सकती है, ऐसा हमारा कहना है। तो 30 डेज के लिए आपको टोटल झोंकना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। आप अभी जो हो उससे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नींद को हराना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए द सीक्रेट करके है। अगर आपको इस मूवी के बारे में नहीं पता है, तो जब सेशन खत्म होगा फैमिली के साथ में बैठिए। हर लैंग्वेज में इसके कॉपीज है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आकर्षण मतलब जो अट्रैक्शन होता है, मतलब अट्रैक्शन से आपकी लाइफ में कितने चेंजेस हो सकते हैं, ये यहाँ पर सिखाया गया है। आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आकर्षण को सीखने के बाद में आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। आप यहाँ पर देखिए इस इंसान का जो नाम है निक विजिकी करके, जो इनके शरीर की जो अंग है, आप यहाँ पर देखिए इनकी वाइफ है, इनकी जो बॉडी है, इनके बॉडी के दोनों हाथ नहीं है और कमर के नीचे का पूरा पार्ट नहीं है। ये इंसान अपने लाइफ में इतनी सारी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इनकी वाइफ भी है, इनके बच्चे भी है, अपने लाइफ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है। अगर इंसान के पास दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, तो इंसान क्या क्या कर सकता है, इसने जीता जागता नमूना लोगों को सिखाया है दुनिया में। इनके बारे में हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। वीडियो दिखाने के बाद आप पता कर सकते हो, अगर ये इंसान यहाँ तक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये मेरे लिए चैलेंज है 30 डेज की। अगर मैं कुछ बातें रखूंगा तो मुझे खुद को चेंज करना है। देखो ये स्विम करता है, इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस है, आप इसको देख के खुद को तराशिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जो बुक्स है, नोटबुक है, यहाँ पर क्या लिखना है इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ग्रीन पेपर का फर्स्ट गोल मैंने आपको 30 डेज के लिए बताया था। आने वाले जो 6 गोल है, मतलब नेक्स्ट 6 गोल जो होंगे आपको आप लिखने हैं, किसी को बताने नहीं है। अगर आपका फर्स्ट गोल पास हो गया तो आपको सेकेंड गोल को लेना है। अगर फर्स्ट गोल 30 डेज में पास नहीं हुआ तो नेक्स्ट 60 डेज, मतलब टोटल 90 डेज तक कोशिश करनी है। 90 डेज में आप वहाँ पे अचीवमेंट कर सकते हो। ऐसे गोल को लीजिए कि जिसको आप कर सकते हो, नहीं तो आप बोलेंगे कि मुझे 30 डेज के अंदर 5 करोड़ कमाने हैं या 10 लाख कमाने हैं, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या कर रहे हो आपको उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए रेडी हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते कि और एक पेज है, जैसे कि गुड सन है, बैड सन है। अभी आप में से कोई माइक पे अगर बात कर सकता है तो आप आने सामने आ सकते हैं। प्रज्वल जी, आप में एडमिन से भी बात कर सकता हूँ या कोई भी बात कर सकता है। माइक ओपन कीजिए, अगर कोई है तो उनको मैं यहाँ पर बुलाऊंगा। ये जो बैट्सन है आप खुद हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपके बारे में अगर कोई इंसान है, आपके अंदर कुछ ऐसी आदत है कि आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने जिस सर्कल को ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो लाइन्स को मैंने ड्रॉ किया है, उससे आपको क्या पता चलता है। कोई है इंसान जो बात कर सकता है यहाँ पे? कोई नहीं है क्या? शशि जी, बैट्समैन मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बुरी आदतें लेके लोगों को बता रहा हूँ। आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे करना है उसके लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। ओके, सागर जी आप बात करेंगे? ठीक है, उनको माइक दीजिए ना।
प्रज्वल, हाँ सागर जी, आपको अनम्यूट किया है। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए, आपको अनम्यूट किया है। हेलो हेलो हेलो, साउंड आ रहा है आपको? प्रज्वल जी, आप क्रॉस करेंगे तो चलेगा, पॉज कीजिए, पॉज ही रखिए वीडियो को, रिकॉर्डिंग मत कीजिए। तो ऐसे कोई इंसान है जिसकी उम्र 45 प्लस है, कोई 50 प्लस है, और कोई फैशन मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे उस टाइप के जो जीवन जीते हैं लोग, उस टाइप की लाइफ हमको यहाँ पर जीनी है, इस टाइप के लोग भी होते हैं। लेकिन हमारी जो प्राचीन संस्कृति है इंडिया के अंदर, जैसे हम यूएसए में देखेंगे या फ्रांस में देखेंगे तो मल्टीपल रिलेशन होते हैं, शादी के बाद एक वाइफ है, दो वाइफ है, तीन वाइफ है, डाइवोर्स देते हैं, फिर भी लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के लेवल हमारे इंडिया में तो अभी तक नहीं है। वहाँ पे शराब की जो मात्रा है, शराब पीना है, ड्रिंक करना है, पार्टी होती है, वो सारी चीज़ें हैं। हमारे लाइफ में भी यहाँ पे इंडिया में फैशन है, थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन अगर आप शराब पी के घर पे आते हो, आपकी वाइफ को पसंद है क्या, वो एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, लेकिन किसी किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आप वो चीज़ करके किसी के घर पे हंगामा कर रहे हो, या किसी के हाथ में ऐसा कुछ हो गया, गलती हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मैं ड्रिंक करके आ रहा था, ड्राइविंग में था, या कुछ हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होता? आप खुद रहोगे। जैसे कि आपने देखा कि छोटे बच्चे को अगर हमने दिवाली में अगर कोई फुलझड़ी, अगर जो हम क्रैकर्स बोलते हैं, खेलने के लिए देते हैं, फोड़ने के लिए देते हैं, अगर उसका चटका उस बच्चे को लग गया तो गलती किसकी है? माँ बाप की गलती है या उस बच्चे की गलती है? क्योंकि बच्चे को हमको सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये मत कर। अगर हमने इसको सिखाया ही नहीं तो क्या करेंगे? जैसे कि मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ कि हमको जीना कैसा है ये हमको समझना चाहिए। तो हम वो कर रहा है इसके लिए मैं भी कर रहा हूँ, उसने वैसा किया था इसलिए मैं भी वैसा करूंगा, इसकी सोच से 60-70 ईयर तक मतलब अमेरिका में जो संशोधन हुआ है, सर्वे हुआ है, लोग इसी तरफ से जीते हैं और इंसान मर जाते हैं, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। फिर बहुत से है जो हेनरी फोर्ड है, जो 45 एज के बाद उन्होंने कार का मतलब उन्होंने बिजनेस किया। हेनरी फोर्ड जो बोलते हैं इनका नाम है मार्केट के अंदर, आप उनके बारे में पढ़िए कि उन्होंने उम्र के 45 के बाद भी मार्केट में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर आप 50 प्लस हो, जो भी एज है उसकी कोई लिमिट नहीं है कामयाबी के लिए। आप कम उम्र के हो तो भी आप कामयाब हो सकते हो। थोड़ा खांसी इसके लिए थोड़ा साउंड मेरा चेंज हो, माफी चाहता हूँ। तो आपको याद रखना है कि खुद को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखा हुआ था बैड चेन और गुड चेन जो यहाँ पर था, आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं और कंपलसरी आपको बुक में लिखना ही है। अगर आपकी लाइफ में अगर समझो आपकी बहन को कुछ चीजें नहीं पसंद है, आपकी वाइफ को कुछ चीजें पसंद नहीं है, या आपके पड़ोसी को कुछ चीजें पसंद नहीं है, आप कुछ गलत चीजें करते हो, तो उसको थोड़ा चेंजेस कीजिए। जो मेरी तरफ से ऐसी कोई बातें हैं जो सामने वाले को नहीं पसंद है, जिसको बुरा लगता है, तो उसको आपको चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो आपको चेंज करना है अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे अभी और एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो सक्सेस के लिए जो बहुत सारी बातें यहाँ पे मैंने बताई थी, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो स्टॉक मार्केट तक की तरफ से मुझे हमेशा मौका दिया जाता है, काफ़ी वेबिनार मैंने यहाँ पर दिए हैं, बहुत वेबिनार दिए, मतलब सबसे टॉप में मैंने ज़्यादा वेबिनार दिए। वेबिनार ज़्यादा देना मतलब इसका ये मतलब नहीं है, ऐसी कुछ बातें हैं, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये जो है टोटल मोटिवेशनल था लाइफ चेंजिंग के लिए। अभी यहाँ पे एक स्मॉल स्टोरी आपको मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इस इस ट्री को आप देखते हो, इसको हम जानते हैं मैंगो करके। ठीक है, मुझे किसी ने मैसेज किया 2 दिन पहले, सर आप वेबिनार करते तो आपको क्या पैसे मिलते हैं क्या, आप इतना साल से वेबिनार करते हो। मैंने उसको कहा कि तुम वेबिनार में आना, तुमको मैं आंसर दे दूंगा करके। तो आप यहाँ पर देखिए कि अमरता, इमोर्टलिटी जो है यहाँ पर, अगर कोई मैंगो का ट्री है, अगर वो बड़ा होता है, उसके ऊपर 1000 से भी ज़्यादा मैंगो लग सकते हैं, 800, 500। एवरी मैंगो का 300 ग्राम, 200 ग्राम का उसका वेट है। ठीक है, अगर 1000 मैंगो अगर लगते हैं वन ट्री के ऊपर, तो उसका वेट कितना बढ़ता है। जब जब सीजन आता है तो मैंगो का ट्री नीचे झुक जाता है, लोगों को आकर्षित करता है कि आओ इसको तोड़ लो, अपनी प्यास बुझा लो। अगर उस मैंगो को हमने नहीं तोड़ा, मैंगो सड़ जाता है, वो सड़न से पेड़ भी खराब हो सकता है। कोई कोई पंछी खाते हैं, पंछी मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो उसको खा लेते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर लाइफ में हमने जो बातें की थी, मैंगो ट्री है, अगर एक मैंगो हमने खा लिया, उसका जो बीज है जमीन में बो दिया,
वो 1000 मैंगो देगा। ऐसे लाखों मैंगो लाइफ में जी रहे हैं, मतलब बन रहे हैं। मतलब मैंगो के झाड़ अगर नष्ट भी हुआ है तो भी वो अमर है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर मैं कहीं जीवित नहीं हूँ, अगर आपकी लाइफ में हूँ या नहीं हूँ, तो भी मेरी जो नॉलेज है आपकी लाइफ में रहेगी। हमको आपकी यादों में अमर रहना है। आप मुझे याद कर सकते हो कभी भी, अगर मैं कहीं भी रहूँ या नहीं भी रहूँगा तो भी ये जो बातें हैं आपकी माइंड में रहेगी। तो ये जो काम हमको करना है आपके लिए ही है। इस विषय का मैं खुद हिस्सा हूँ। जैसे कि आपको मैंने जो बातें यहाँ पर बताई थी आपको याद रखनी है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में हम थोड़ा एंड कर देंगे, ठीक है? वेट कीजिए। इसको देखिए ध्यान से। वो जो इंसान है जिसको हमने अभी यहाँ पर देखा था, उनकी लाइफ देखिए। यहाँ पर साउंड थोड़ा म्यूट है, फिर भी आप देखिए। इनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। वो लाइट का बटन चालू कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, खुद के हेयर को कॉम्ब कर सकते हैं। खुद के लिए शेविंग कर रहे हैं ट्रिमर से। ये अच्छे स्पीकर है यूएसए में, काफी अच्छी मोटिवेशनल लोगों को स्पीच देते हैं, इनको काफी रिस्पेक्ट है वहाँ पर। इनके 4 बच्चे हैं, काफी कॉमेडी बातें भी करते हैं। आपको अगर पता है फिर भी देखिए, अगर नहीं पता है यूट्यूब में जाके देखिए। नहीं, बहुत शॉर्ट वीडियो है। ओके, आगे नहीं चलेगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि ये जो मैंने आपको बातें बताई, तो इंसान अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर सकता है, कैसे हासिल कर सकता है, इस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करना है। ये मेरी कोशिश थी कि आपको बताना था। तो थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पर पूरा सहयोग यहाँ पर दिया हुआ है। अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो आप इसको एंड करके आगे जा सकते हैं। 10 मिनट के लिए हम मेनली चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो